हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। दो नेटवर्क्स यदि हमें गिवन होते हैं वो किसी न किसी फैशन में कनेक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सीरीज सीरीज में कनेक्टेड हो सकता है वो पैरेलल पैरेलल में कनेक्टेड हो सकता है वो कैस्केड में कनेक्टेड हो सकता है वो सीरीज पैरेलल फैशन में कनेक्टेड हो, या हो सकता है कि वो पैरेलल सीरीज मेथड में कनेक्टेड हो। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको इंडिविजुअल पोर्ट्स इंडिविजुअल नेटवर्क के पैरामीटर्स पता है तो आप ओवरऑल पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स यूजिंग जेड पैरामीटर्स। तो हमारे पास में यदि एक नेटवर्क है, दोनों नेटवर्क जो है यदि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट होने से क्या होगा कि I1 विल बी इक्वल टू I1A इज इक्वल टू I1B। दोनों नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब जो I1 फ्लो हो रहा है वही I1 फर्स्ट नेटवर्क से फ्लो होगा, वही I1 सेकंड नेटवर्क से भी फ्लो होगा। सिमिलरली I2 will be equal to I2A will be equal to I2B। सेकेंड पोर्ट पे जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट फर्स्ट नेटवर्क के भी सेकेंड पोर्ट से फ्लो होगा, सेकेंड नेटवर्क के भी सेकेंड पोर्ट से वही करंट फ्लो होगा और ओवरऑल करंट भी उसी के बराबर होगा। मतलब सीरीज में करंट सेम रहते हैं, फर्स्ट पोर्ट के करंट सेम रहेंगे और सेकेंड पोर्ट के करंट्स भी सेम रहेंगे। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, इसीलिए V1 क्या हो जाएगा, V1A प्लस V1B। टोटल वोल्टेज जो रहेगा आपका पोर्ट 1 का, ओवरऑल नेटवर्क जो अगर हमारा फॉर्म हो रहा है उसके पोर्ट 1 का V1 क्या होगा, ए नेटवर्क का वोल्टेज प्लस बी नेटवर्क का वोल्टेज दोनों मिला देंगे तो वो हमारा टोटल वोल्टेज हो जाएगा। सिमिलरली V2 क्या होगा, बी नेटवर्क का वोल्टेज सेकेंड पोर्ट का प्लस ए नेटवर्क का वोल्टेज सेकेंड पोर्ट का प्लस बी नेटवर्क का वोल्टेज सेकेंड पोर्ट का, टोटल वोल्टेज मिला देंगे तो ओवरऑल नेटवर्क का सेकेंड पोर्ट का वोल्टेज मिल जाएगा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। सिमिलरली सेकेंड, इसलिए पोर्ट नेटवर्क 1 के लिए हम इक्वेशन से यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V1A V2A, ए नेटवर्क के लिए लिख रहे हैं यदि हम, तो ये हमारे Z पैरामीटर्स होंगे ए नेटवर्क के। दिस विल बी इक्वल टू I1 एंड I2, या इसको हमने I1A भी लिखा तब भी चलेगा क्योंकि ये तो सेम है हमारा। इसी तरह से V1B V2B should equal to Z11B Z12B Z21B Z22B। I1 and I2, या हम इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है टोटल वोल्टेज क्या है, V1 V2, टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1A ये होगा। हम जानते हैं V1A V2A क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 से भी हमें क्लियर है कि ये क्या होता है। तो हम इक्वेशन 3 में वन एंड 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 V2 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम पूरा ये लिख देंगे Z11A Z12A Z21A Z22A I1 I2 प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस बी नेटवर्क के लिए Z11B Z12B Z21B Z22B इंटू I1 I2। ठीक,
इसको रीअरेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं? V1 V2 इज इक्वल टू Z11A प्लस Z11B Z12A प्लस Z12B Z21A प्लस Z21B Z22A प्लस Z22B। दोनों ही नेटवर्क्स के Z पैरामीटर यहाँ हमें ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इक्वेशन 4 से मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो ओवरऑल नेटवर्क मेरा था उसकी यदि मुझे Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं और यदि मुझे इंडिविजुअल नेटवर्क्स के Z पैरामीटर्स पता है तो ओवरऑल Z पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे? ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल Z11, ये हो जाएगा Z12, ये क्या हो जाएगा Z21 और ये हो जाएगा Z22। इसका मतलब है जो ओवरऑल नेटवर्क है उसके Z पैरामीटर्स इसके बराबर होंगे। इसका मतलब यदि दो नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनके इंडिविजुअल Z पैरामीटर्स यदि हमें पता है और हमसे पूछा गया है क्या ओवरऑल नेटवर्क के Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो Z पैरामीटर्स आपस में एडिटिव रहेंगे। सीधे आप उनको ऐड कर देंगे तो आपके ओवरऑल नेटवर्क के Z पैरामीटर्स आ जाएंगे।